स्वामी जी, लेकिन देखिए कुदरत के बीच रहना और जंगलों के बीच रहना या फिर कंक्रीट के जंगल के बीच रहना, ये इंसानों को तय करना है कि वो कहाँ रहेगा। लेकिन अभी की सच्चाई ये है, शहरी ज़िंदगी में मोबाइल है, स्क्रीन है और भाग दौड़ है। अब इन सारी चीज़ों ने बहुत सारी परेशानियां पैदा की हैं, इंसान को टेक्नो स्ट्रेस के बोझ तले दबा दिया और जिसकी वजह से नेचुरल किलर सेल्स इंसान की कमज़ोर पड़ रही हैं। तो स्वामी जी, रोज़ाना सिर्फ अगर 20 मिनट का वक्त कोई निकाले कि प्रकृति के बीच जाए, किसी पार्क में रहे, किसी पेड़ किसी हरियाली के बीच चला जाए, तो क्या शरीर के हार्मोन और मानसिक जो संतुलन है वो बेहतर हो सकता है? 20 मिनट का वक्त अगर निकाल लिया जाए, या थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा? ठीक वात का, पित्त का, कफ का, तन का, मन का, जीवन का संतुलन रहेगा। कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन। किसी कारण से, जैसे आपने कहा, बहुत इधर उधर शहरों में आजीविका के कारण से, कैरियर के कारण से, बिजनेस व्यापार के कारण से, एक अलग प्रकार के जीवन के कई आयाम है ना, तो जो हमारे पारिवारिक, व्यावसायिक, आर्थिक उत्तरदायित्व होते हैं, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबरपालिका में, मीडिया में, हम जहाँ भी होते हैं, अलग अलग जगहों पर होते हैं। तो सप्ताह में 1-2 दिन ऐसे निकाल लिए जाएं कि हम जंगलों के बीच चले जाएं। विदेशों में तो लोग जो है एक ऐसी गाड़ी रखते हैं और उसमें 2 दिन का सामान भर लेते हैं और जंगलों में जाकर के वहीं रहते हैं। सच में बोल रहा हूँ मैं। उसको बोलते हैं हम कंट्री साइड जा रहे हैं। अब अपने यहाँ तो कंट्री का मतलब, हम तो कंट्री मतलब देश समझते हैं, वहाँ कंट्री साइड का मतलब जो है लोग बाहर निकल जाते हैं और 2 दिन जंगलों के बीच में ही रहते हैं। तो ये जो 5 दिन जो हमारे जीवन में चारों तरफ कहीं ना कहीं से कचरा, चारों तरफ से खतरा, चारों तरफ से कुछ भी ऊंचा नीचा होता है, तो अपनी पूरी मेंटेनेंस हो जाती है, पूरी अंदर से साफ सफाई हो जाती है। उल्टा पुल्टा कचरा खा ले तो मैं कहता हूँ सप्ताह में 1 बार त्रिफला ले लो या शुद्धि चूर्ण ले लो। सप्ताह में 1 बार कम से कम जो है वो आप बस्ती ले लो। सप्ताह में 1 बार थोड़ा मसाज कर लो, एक दूसरे की कर लिया करें। हाँ, ऐसे एक दूसरे की सहायता करें। सप्ताह में 1 बार उपवास कर लो, इंटरमीडिएट उपवास तो रोजा ही कहते हैं। सप्ताह में 1 बार कंप्लीट उपवास कर लो। लोग ऐसे करते हैं। एक भाई परसों ही मुझे फ्लाइट में मिला, बोला जी मैं तो सप्ताह में कम से कम 2 उपवास करता हूँ और इंटरमीडिएट फास्टिंग तो रोज करता हूँ। मैंने देखा उसकी करीब 60 की करीब उम्र थी और उसकी फिटनेस जो है वो 30-35 वाली थी। तो लोग अब करने लग गए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, कम से कम बैठ करके ऐसे 3 से 5 आसन बैठ करके, जिससे जितने बन पाए 3 से 5 आसन उल्टे लेट के, 3 से 5 आसन सीधे लेट करके, जिनसे शीर्षासन हो जाए बहुत अच्छी बात है। और 3 से 5 आसन खड़े होकर ताड़ासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादासन, गरुड़ासन, वृक्षासन आदि। तो 3 से 5 प्राणायाम, 3 से 5 आसन थोड़ा कर लें। थोड़ा थोड़ा ये जो कुछ अपने से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, सप्ताह में 1 बार कम से कम वेजिटेबल जूस पी लें। देखो ये लौकी का जूस पी लिया सप्ताह में 1 बार, पूरा अंदर से धुलाई। सप्ताह में 1 बार गोखरू का पी लिया तो पूरा प्रोस्टेट आदि के अंदर से धुलाई हो जाती है। सप्ताह में 1 बार भी मूली का जूस पी लिया, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये तो सामने रखा है। सप्ताह में 1 बार गोधन अर्क पी लिया, उसमें हनी मिला करके पूरे टॉक्सिन्स को, इन्फ्लेमेशन को अंदर को सिद्ध हो देता है। तो सप्ताह में 1 बार भी अंदर से डीप क्लीनिंग कर लेना। जैसे लोग रोज तो झाड़ू लगाते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं। अब अपने देश में तो नौकर चाकर रखते हैं, विदेशों में तो मैंने देखा सैटरडे संडे के दिन लोग अपने घरों की घास काटते हैं। जैसे यहाँ देखो घास उगा हुआ है, तो घास काटते हैं, फिर खिड़की दरवाजों की और बाथरूम की, किचन की, सबकी डीप क्लीनिंग करते हैं। स्वामी जी देखिए, इंडिया टीवी यहीं पर लोगों के लिए एक बहुत कमाल का रास्ता लेकर के आया कि लोगों को घर बैठे अब योग करने का मौका मिल रहा है। वो रहस्यमयी बातें लोगों को पता चल रही जो कभी किताबों में दर्ज थीं और वैद्य उसको लोगों को बताते नहीं थे। वो सारे रहस्यमयी जो दवाओं के नुस्खे वो आप लोगों को बता रहे हैं। अब कैंपिंग करना, जंगलों में जाके रहना, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए रोज़ाना इंडिया टीवी लगा करके आपकी बातों को सुन करके उस पर अमल करना बहरहाल सबके बस में है और लोग योग करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं।